तो भाई हॉस्टल के सामने से कर लिया है टुक टुक। ये अपना हॉस्टल है वहाँ, और ये बता रहा $37 का टिकट है फॉर 1 डे। और बाकी होटल वाले जो हैं वो $16 मांग रहे थे। भाई इससे मैंने कर लिया $12 में। अब देखते हैं कितना घुमाता है ये। 12 लगभग $50 मुझे यहाँ पड़ जाएंगे। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, मैं कर रहा हूँ इंडिया टू चाइना बाय रोड। यदि आप भी जो है साउथ ईस्ट एशिया या एशिया टूर करना चाहते हैं तो आप इस पूरी सीरीज को देख सकते हैं। इस सीरीज को देखने से आपको काफी सारी मदद और काफी सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी। इससे पहले मैं एनिमेशन के जरिए बताता हूँ मैं कैसे ये टूर प्लान करूँ, इसका रूट क्या। सबसे पहले मैं इंडिया से दिल्ली से पहुंचूंगा सिंगापुर बाई प्लेन। इसके बाद मेरा सफर शुरू होगा बाई रोड का, जिसके बाद मैं मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम के बाद मैं पहुंचूंगा लाओस, और लाओस के बाद मैं इंटर करूंगा चाइना की राजधानी बीजिंग तक मैं पहुंचूंगा, जहां पर मेरा ये सफर खत्म होगा। इस सफर में मैं लगभग 8 से 9,000 किलोमीटर का सफर तय करूंगा। चलो तो चलते हैं टेंपल टूर के लिए। तो साथियों, आज मैं घूमने वाला हूं कंबोडिया के विश्व प्रसिद्ध मंदिर अंकोर वाट। यह मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भी है, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। तो साथियों, सबसे पहले मैं बता दूं, आज मैंने जो घूमने के लिए पूरे टेंपल टूर के लिए पूरा दिन ये मेरे साथ रहेगा। ये टुक टुक जो है यानी कि ऑटो, हालांकि मेरे मैड मंकी हॉस्टल से भी ये सुविधा मुझे दी जा रही थी, वो व्हीकल दे रहे थे, लेकिन वो पूरा मतलब टेंपल टूर का मांग रहे थे मेरे से $16, लेकिन मुझे मिल गया $12 में। साथियों, मैं रास्ते से गुजरते हुए खूबसूरत नज़ारे निहार ही रहा था कि अचानक मेरे दिमाग में एक चीज़ आई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जैसे हमारे इंडिया में लेफ्ट साइड से जाते हैं और राइट साइड से आते हैं, कंबोडिया में उसके विपरीत है, यानी कि उल्टा है। यहाँ पर लोग राइट साइड से जाते हैं और उल्टे साइड से यानी कि लेफ्ट साइड से आते हैं। यहाँ मेरे टुक टुक के ड्राइवर ने बताया था कि अंकोर वाट और उसके आसपास के इलाके को घूमने के लिए टिकट लगता है, क्योंकि वो पूरा ग्रीन एरिया है और उसके लिए बाकायदे एक ऑफिस बनाया गया है, जो कि शहर से निकलते ही वो ऑफिस है, जिसे नेशनल म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। और कुछ ही देर में हम पहुंच गए टिकट लेने के लिए नेशनल म्यूजियम। ओके, ये दिख रहा है भाई यहाँ पर अंकोर नेशनल म्यूजियम। तो यहाँ से हमें टिकट लेना पड़ेगा। I need to ticket for 1 day. 1 day, right? Two Yeah. ticket. One ticket. Okay. Okay. How much for that? 1 day $37. $37. भाई यहाँ से Thank you, sir. You can visit from now until like sunset, finish your day. Okay, keep it very well. Don't lose it. कार्ड Thank you. Anh chạy cho con passport thôi, mình nơi chỗ rồi. Thank you. थैंक यू। और ये है आज मेरा दिन नंबर कह लीजिए 22। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अब आज हम करने वाले कंबोडिया का टेंपल टूर। $37 से यहाँ से, ये नेशनल म्यूजियम है, ये यहाँ से अपन ने लिया है टिकट $37 1 डे का। और इसमें जो है ये ऑटो वाला जो है $12 का ऑटो वाला किया है, जो मुझे घुमाएगा 3 टेंपल। तो आइए चलते हैं।
चेक हुआ है। यहाँ टिकट लगी हुई थी सिक्योरिटीज़ की या फॉरेस्ट वालों की, तो उन्होंने टिकट चेक किया है। तो भाई इस टूर के स्मॉल टूर के पहले पड़ाव पर यानी कि पहले मंदिर पर हम पहुंच गए हैं, और ये है, इसका नाम है अंकोर वाट। ठीक है। और देखो, मैं इतना बता दूं कि मुझे हिस्ट्री विस्ट्री इतनी आती नहीं, जितनी भी हिस्ट्री होगी विकिपीडिया गूगल वगैरह से यहाँ से और लोगों से जानकारी के तहत मैं बताऊंगा। शॉर्ट में हिस्ट्री दूंगा और कोशिश करूंगा, और जब वीडियो में एडिट करूं तो उसमें जो है क्या नाम वॉइस ओवर कर दूं। तो कोशिश करूंगा आपको पूरी जानकारी देने की। बाकी फ़िलहाल चलो घुमाते हैं आपको। तो भाई ये नया रास्ता बनाया है, पानी पे बना रखा है, जो कि समुद्र वगैरह में नाव तक जाने के लिए बनाते हैं ना, उस टाइप का प्लास्टिक वाला है बना रखा है। बाकी पुराना रास्ता जो है, पुराना रास्ता वो है उधर जाते थे, लेकिन वो अभी बंद कर रखा है, और ये वाला रास्ता बना दिया, लेकिन ये भी बढ़िया लग रहा है। कितना ऐसे दब रहा है, पैर पे चल रहे हैं तो दब रहा है, जैसे कोई पानी की कोई चीज़ भरी हुई है उस पर चल रहे हैं, ऐसे लग रहा है। चलिए साथियों, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। आप मेरे पीछे जो मंदिर देख रहे हैं, इसका नाम है अंकोर वाट, और ये कंबोडिया देश के सियाम रिप शहर के पास के अंगोर इलाके में बना हुआ है। और मैं बता दूं, इसका निर्माण जो है वो 1112 से 1153 ईस्वी यानी कि 12th सेंचुरी के बीच यहाँ के उस समय के तत्कालीन सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराया था। और ये हिंदुओं का एक टेंपल माना जाता है। और इसके मैं बता दूं, इसका जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज है, किसी विश्व की यानी कि विश्व की किसी भी सबसे बड़ी धार्मिक स्थल के रूप में इसको माना जाता है। गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम है। दूसरा, यूनेस्को जो है, यूनेस्को ने इसको हेरिटेज उसमें अपना माना है, यानी कि जो विश्व धरोहर के रूप में इसको मान्यता दी है। और मैं बता दूं, ये सियाम रिप के जो इसके पास में मेकोंग नदी के पास में जो है ये बना हुआ है। और इस मंदिर की अहमियत आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें जो है जो यहाँ का कंबोडिया देश का जो झंडा है, उसमें आप देखेंगे तो अंकोर वाट का जो पिक्चर है यानी कि दृश्य जो है वो बीचों बीच बना हुआ है। दूसरा मैं बता दूं, इस मंदिर के अंदर जो है हिंदू देवी देवताओं की नक्काशी की गई है, जिसमें समुद्र मंथन और देवी देवता असुरों की लड़ाई या जो भी कहें वो भी दिखाया गया। वो हम आगे चल के चलेंगे। तो ये थी एक छोटी सी हिस्ट्री। साथियों, जैसा कि हमें पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि सनातन और हिंदू धर्म की जड़ें जो है वो सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विदेशों तक भी भारतीय संस्कृति की छाप देखने को मिल सकती है। खास तौर से यदि आप देखें तो साउथ ईस्ट एशिया के जो कई देश है जहां पर आप हिंदू धर्म की देखिए दोस्तों, संस्कृति या हिंदू धर्म के चिन्ह यानी कि पहचान जो है वो आज भी सीमित है, जैसे कि थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और भी कई देश हैं। यहाँ पर देवी देवताओं से जो है आपको हिंदू धर्म से जुड़े हुए कई जो है ऐतिहासिक जो है इमारत और ऐतिहासिक चीजें मिल जाएगी, जिससे आपको सहज ही अंदाजा लग जाएगी हिंदू धर्म की जो संस्कृति है वो काफी पुरानी है, और सिर्फ वो भारत तक ही सीमित नहीं, बल्कि जो है वो विदेशों में भी जो है फैली हुई है। खास तौर से इस मंदिर की बात करें तो अंकोर वट जो
नाम है इस मंदिर का। साथियों, अभी तक मैं भी यही समझता था कि जो है हिंदू मंदिर जो है विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भारत में होगा, ये देखो भाई, लेकिन हकीकत ये है कि विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो है, धार्मिक स्थल जो है, वो कंबोडिया में है, जो कि आप देख रहे हैं। ये पूरा मंदिर जो है 402 एकड़ में फैला हुआ है। 3 किलोमीटर लंबी दीवार से इसको जो है मतलब जो है चारों तरफ इसकी दीवार की गई है। और इसका जो है अंगोरवट या कंबोडिया में जो पहले जो नाम था, पहले जो नाम बताया जाता है प्राचीन समय में, इसका नाम यशोधरपुर था। इसका निर्माण जो है, जैसा कि मैंने पहले बताया, सूर्यवर्मन द्वितीय ने 1112 और 53 ईस्वी के शासनकाल के आसपास बीच किया था। ये पूरा मंदिर जो है, इसकी बनावट जो है वो खमेर शैली, जो कि प्राचीन में बड़ी प्रसिद्ध थी, खमेर शैली से से मतलब इसको जो है तैयार किया गया। हालांकि अभी ये मंदिर जो है काफी जर्जर हालत में है, लेकिन आपको मैं बता दूं, बहुत ही जो खुशी की बात है कि इसका जो रिनोवेशन यानी कि जीर्णोद्धार जो है वो भारत सरकार द्वारा जल्द लगा ही हुआ कराया लेकिन जाएगा। ये भारत सरकार ने जो जो है है सूख ये गया निर्णय है। लिया है कि विश्व में जहाँ भी जो हिंदू मंदिर है और वो जर्जर हालत में है, तो उनका जीर्णोद्धार यानी कि रिनोवेशन जो है वो भारत सरकार करवाएगी। और कंबोडिया में भी इसकी शुरुआत हो गई है। इस मंदिर में कंबोडिया ही नहीं, पूरे विश्व से जो है पर्यटक आते हैं। और इतना ही नहीं कि ये सबसे बड़ा विश्व का हिंदू मंदिर है इसलिए आते हैं, इवन कि इसके ऊपर जो निक्काशी जो की गई है उसको देखने के लिए भी लोग यहाँ आते हैं। इस मंदिर को देखने के लिए आप वहाँ जाने की सिर्फ एक वजह नहीं ढूंढ सकते। बात करें इसकी नक्काशी की, इसके बनाए गए खमेर शैली की, इतना ही नहीं, इस मंदिर के चारों तरफ फैली इस 700 फुट गहरी जमीन की, जो कि एक खाई की तरह दिखती है, जिसे इसकी रक्षा के लिए बनाया गया है। यहाँ पर पर्यटक खास तौर से सूर्यास्त भी देखने को आते हैं, जिसका नज़ारा बहुत ही अद्भुत रहता है। हालांकि मैं यहाँ सूर्यास्त तक नहीं रुक सकता था, इसलिए मैं नहीं देख पाया। दूसरा मैं बता दूं, इस पूरे मंदिर पर जो है नक्काशी की गई, उसमें हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर है। इतना ही नहीं, बताते हैं कि ये मंदिर जो है, ये जो सूर्यदेव वर्मन ने जो बनाया था, ये जो है जो वहाँ उस समय के महाराज थे सूर्यदेव वर्मन, वो विष्णु भगवान को बहुत ही मानते थे। और विष्णु भगवान का ही ये मंदिर बताया जाता है। इस मंदिर में आप जो है सिर्फ हिंदू नक्काशी या सनातन धर्म से रिलेटेड जो है हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर ही नहीं, बल्कि जो खास तौर से मुझे जो देखने में सबसे अद्भुत लगा, वो है यहाँ की दीवारों पर उकेरी गई समुद्र मंथन की तस्वीरें। भाई ये है समुद्र मंथन जिसको मैं ढूंढ रहा था। ये देखो, ये नीचे वाले जो हैं असुर, ऊपर वाले देवी देवता है, जो समुद्र मंथन जो हुआ था। और देखो यहाँ पे जो है ना दिखा रखा है कि कैसे टॉर्चर करते हुए, खोदते हुए, सब कुछ ये है। अब जो समझ सकता है वो समझे। ये जो पूरी वॉल जो है, इस पे जो नक्काशी की गई है, ये हिंदू देवता और जो असुर थे उनके बीच जो अमृत पीने की जो लड़ाई हुई थी, समुद्र मंथन जो हुआ था, ये पूरी वॉल जो है, पूरी वॉल पर उसी का जो है उसी का दर्शाया गया है। वो जो युद्ध जो हुआ था ना, वो उस समय का ये पूरी वॉल पर दर्शाया गया। मैंने जो पढ़ा, नीचे जो है वो असुर, ऊपर देवता हैं, लेकिन अलग अलग उसमें ये दर्शाया गया है कि कहाँ क्या हुआ था। अब जो इसको समझ सकता है ना, वो समझे। ये भाई
जिसको मैं ढूंढ रहा था और जिसके लिए मैं यहाँ तक आया था वो यही था। इस पूरी दीवार पे जो है वही दर्शाया गया है। हालांकि जो समझ सकता है वो ही समझ सकता है, यानी कि जो इस चीज़ को इनकी हिस्ट्री जानता होगा वो ही समझ सकता है। बाकी जब आप यहाँ आओगे उसी के हिसाब से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या दर्शाया गया है। जो हिस्टोरिकल बंदा होगा, जिसको हिस्ट्री पढ़ता होगा, कुछ जानकार होगा, सर्च करता होगा, वो तो भाई साहब पहचान लेगा इसको। ये पूरी दीवार वहाँ से शुरुआत होती है और वहाँ तक इंडियन देवी देवता और असुरों में जो लड़ाई हुई थी, ये वही थी, वही इस पे दर्शाई गई। और भाई साहब थकावट हो गई है बहुत बुरी, गर्मी से बहुत बुरा हाल है। अब ड्राइवर को बोला भाई कहीं भी रोक, बहुत बुरा हाल है। तो पहले कुछ ना कुछ पीऊँगा, तो नारियल पानी पी रहा हूँ, $1 का है। तो दोस्तों, अंकोर वट के बाद अब हम आ पहुँचे हैं बयोन टेम्पल। ये भी इसी कंपाउंड में, मतलब अंकोर वट के पास ही है। गौर से देखो, पहाड़ी की तरह, जैसे पहाड़ को काट के कोई चीज़ बनाई गई हो, ऐसे ही फेस आपको दिखेंगे इन गुंबद जो है, ये इन गुंबद में। ये बनाया गया भाई, ये है इसकी पहचान। अब बाकी आगे देखे चलते हैं बयोन टेम्पल। भाई साहब, इन मंदिरों की इमारत जो है बहुत ज़्यादा जर्जर हो चुकी है, अंकोर वट भी और यहाँ भी। ये देखो, इनको जो है ना सहारा दे देकर, और स्टेयर्स जो है, स्टेयर्स जो है, सीढ़ियाँ जो है, लकड़ी की सीढ़ियाँ बनाकर जो है यहाँ पर इनको रोका गया है। ये देखो, हर जगह जो है, ये देखो ऐसी सीढ़ियाँ बनाकर जो है ना इनको रोका गया। ये बुद्धिस्ट टेम्पल है, बयोन टेम्पल। ये भी जो है 12th सेंचुरी में जो है बनाया गया था। लेकिन मानना पड़ेगा भाई, जो 12वीं सदी के जो कारीगर थे, जो नक्काशी करते थे, उनको भी मानना पड़ेगा। भाई क्या खूबसूरत, देखो ये बुद्धा की तस्वीर इसमें आपको शायद दिखाई दे रही हो। तो ये तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, बड़ा क्या, एक वो घूम लिया, बड़ा इतना ही बहुत था।
यहाँ तालाब टाइप के छोटे छोटे तालाब जो हैं वो और भी खूबसूरत हैं। अब भाई साहब ये देख लो कि 12वीं शताब्दी में कैसे मतलब कारीगर थे जो कितने खूबसूरत और यूनिक भाई साहब नक्काशी कर रखी है। अब ये लगा लो लगभग 800 साल पहले के बने हुए हैं। और स्ट्रक्चर अभी तो वैसे तो जर्जर हो गया है, और जर्जर इसलिए हो जाता है मैं तुम्हें बताऊं, चाहे वो कितना ही मजबूत हो, जब वो वहाँ कोई रहना बंद कर देता है तो आधा तो जर्जर वो समझ लो तभी हो जाता है। और ये तो 800 साल से खड़ा हुआ है। अगर आपका खुद का बनाया हुआ घर हो ना, उसको साल 2 साल तक ऐसे ही पड़े रहने देना खुला, कोई विजिट करे, कोई वहाँ रहे ना मतलब, तो फिर देखना क्या हाल होता है। तो भाई ये, और एक बार ये देख लो खूबसूरत नज़ारा। टेम्पल टूर हो गया है कंप्लीट। 3 टेम्पल हमें जाने थे, लेकिन जो है 2 टेम्पल ही हम घूम पाए, क्योंकि हमारा जो है एक तो टाइम हो गया था, 5:30 बज गए थे, और दूसरा जो है भाई थकावट बहुत हो गई। तो मंदिर बहुत है, कितना घूमेंगे, तो 2 या 3 मंदिर का ही टूर लेना जो मैंने लिया था, स्मॉल टूर का। और सुबह जो है जल्दी निकल जाना, मतलब पूरा दिन मान के चलना, क्योंकि 5-6 घंटे आपको लगेंगे ही लगेंगे। तो इस वीडियो करते हैं यहीं समाप्त। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। मेरे सिंगापुर टू चाइना बाई रोड को पूरे टूर को सपोर्ट करते रहना। मैं ऐसे ही आपको अपने सपनों का सफ़र, आपके सपनों का सफ़र, सपनों का देश घुमाता रहूँ।